अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। शाम का टाइम है जी, आज छुट्टी थी हस्बैंड की, तो आज हम आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। कुछ ज़रूरी अब आगे जैसे सर्दी आ रही है, तो माशाल्लाह बच्चों के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। बच्चे छोटा जो है ज़यान, तो वो एक माशाल्लाह ऐसी एज है कि इस एज में बच्चे ज़रा बढ़ रहे होते हैं। हर महीने 1.5-2 महीने में जो है ना उनके कपड़े वगैरह और उनका साइज़ जो है ना वो चेंज होता रहता है, तो फिर उसके हिसाब से थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही कुछ ना कुछ उनका सामान लेना ही पड़ता है। तो अभी तो वैसे जो आ रही है सर्दी, क्योंकि तो उसके लिए कुछ जैकेट वगैरह चाहिए थी। कपड़े वगैरह कुछ मैंने उसके अफान के भी रखे हुए थे, तो वो कुछ दिन पहले ही वॉश करके सारे प्रेस वगैरह करके रखे। तो कपड़े तो ऐसे कोई ख़ास नहीं उसकी ज़रूरत है ज़ेहान की। तो जैकेट चाहिए एक उसके लिए अभी, क्योंकि बारिश अगर हो जाए, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो अच्छा पूरा दिन बारिश रही, तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी उससे। और जिस दिन धूप हो उस दिन फिर ठीक रहता है, मतलब स्वेटर जैकेट के बगैर भी ना बाहर निकला जा सकता है। दोपहर में स्पेशली बहुत ज़्यादा, वैसे तो हम इतना नहीं कहीं आते जाते बाहर, बस यही होता है कि अफ़ान को स्कूल से लाना होता है ना, तो उस टाइम पे फिर अफ़ान सॉरी ज़ियान जो है ना साथ ही जाता है मेरे। सुबह जाते हुए तो उसके पापा छोड़ देते हैं, या अगर मैं कभी छोड़ूँ भी तो ज़ियान घर पे ही होता है अपने पापा के पास। तो वापसी पे फिर क्योंकि मुझे ही उसको लेकर आना पड़ता है, तो फिर इसलिए जो है ना ज़ियान साथ ही जाता है। तो धूप हो तो फिर हल्का फुल्का चल जाता है, कपड़े जो पहने हो कोई हल्का फुल्का ऊपर स्वेटर या अपर वगैरह हुड वगैरह पहना जाए तो वो ठीक रहता है। लेकिन जब बारिश हो तो फिर सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और अब आगे तो है से सर्दी ही आनी है मज़ीद ज़्यादा, और बारिश हुई तो अच्छी ज़्यादा जल्दी से ठंड हो जाएगी। तो यहाँ पे घूम फिर के मैं पहले सारा एक चक्कर लगा के देख लेती हूँ, कपड़े वगैरह भी, जैकेट लेनी है, जो भी मतलब सारी नज़र एक दौड़ा रही हूँ। ये वाला ट्राउज़र मुझे बड़ा प्यारा लगा, लेकिन ना काफ़ी मतलब इसकी प्राइस ठीक ठाक है। एक ट्राउज़र की प्राइस सिर्फ 15 यूरो है तकरीबन। और ये ऐसे इन्होंने अक्सर ऐसे लगे होते हैं, यानी कि पूरा पूरा वो सेट भी बना सकते हैं। ट्राउज़र अलग से लगे होते हैं और उसी के साथ सेम जो है ना शर्ट्स वगैरह या टी शर्ट्स जो भी हैं, स्वेटर्स वगैरह ऊपर वो अलग से लगे हुए होते हैं। तो वो चाहे सेट बना लो पूरा, पर वो काफ़ी ठीक ठाक महंगा पड़ जाता है। यानी वो अगर 14-15 यूरो का ट्राउज़र है तो इतनी ही शर्ट की प्राइस होती है 22-22 यूरो तक भी अक्सर होती है। ट्राउज़र की प्राइस अलग इतनी, और शर्ट की अलग से ऐसे ही प्राइस। ये वाला गर्म है ट्राउज़र। वो जो पहले वाइट ब्लैक देखा था ना, वो ऐसे टी शर्ट टाइप ही कपड़ा है, जैसे अभी आजकल के मौसम में पहना जाए। और ये मैरून वाला तो काफ़ी गर्म कपड़ा है ना। तो यहाँ से तो कुछ इतना ख़ास नहीं मिला जैकेट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वही थी स्लीवलेस ही। तो वो मुझे लगता नहीं कि वो किसी काम की हैं, बच्चों के लिए क्या वो करनी है। और एक ही थी वो फुल स्लीव्स वाली, तो वो मुझे उसका स्टाइल नहीं कोई इतना पसंद आया। और प्लेन में हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर मुझे होता है कि कार्टून्स वाली हो ना चीज़ें बच्चों के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वहाँ से बस एक दो कुछ ज़रूरी जो जो चीज़ें मतलब मिली हैं, कुछ एक दो चीज़ें वहाँ से उठाई हैं। वहाँ से हम आ गए हैं सीधा यहाँ क्याबी में, और क्याबी में यहाँ बिल्कुल एंट्रेंस पे ही ये है सारा लेडीज़ सेक्शन। यहाँ जब भी आओ ना, जितनी बार आओ उतनी बार यहाँ की सेटिंग चेंज की होती है। कुछ मेरे ख्याल से 1.5 महीना पहले हम यहाँ आए थे, तो यहाँ बिल्कुल एंट्रेंस पे ही बच्चों की इन्होंने लगाई हुई थी चीज़ें, कपड़े वगैरह ना कुछ बच्चों के लगे हुए थे। तो इस बार फिर हमेशा वैसे शुरू से तो लेडीज़ ही रही हैं चीज़ें यहाँ पर। तो यहाँ पे बस ये जितना चलते चलते मैंने नज़र डाली है ना, जो ये फ़ोन से देखा है बस यही देखा है। और कुछ ज़्यादा आगे क्योंकि कुछ ऐसा काम का ख़ास यहाँ से मिलता नहीं है हमारे लिए, तो मैं फिर वहाँ से सीधा यहाँ बच्चों की साइड पे आई हूँ। और यहाँ ये बुरी हालत हुई थी, कपड़ों को उधेड़ उधूड़ के रखा हुआ था। मतलब ये थोड़ी जो है ना क्या कहते हैं, प्राइस इसकी बड़ी रीज़नेबल, 350-450 तक की ये शर्ट्स हैं अभी फुल स्लीव्स वाली, जो अभी आजकल ये कुछ एक महीना मेरे ख्याल से, ये तकरीबन अक्टूबर का महीना जो है ना ये पहने जाते हैं इस तरह के कपड़े। आगे नवंबर से जाके थोड़े फिर मोटे मोटे वाले कपड़े पहनना शुरू किए जाते हैं। तो वहाँ से जो है ना शर्ट्स वगैरह मैंने भी नज़र डाली, देखी है कि मुझे कोई अफ़ान के लिए, क्योंकि अब अफ़ान भी माशाल्लाह स्कूल में जाता है, तो जितने कपड़े हों उतने कम होते हैं। स्कूल में भी एक्स्ट्रा कपड़े एक दो रखने होते हैं सूट उसके, तो घर में भी ज़ाहिर है पहनाए जाते हैं, भेजा जाता है स्कूल। और वहाँ अगर गंदे कर दे, पानी वगैरह गिरा दे या कुछ खाना गिरा दे, तो फिर वो गीले हो जाते हैं, वो लोग चेंज करते हैं। तो ज़ाहिर है उस हिसाब से फिर माशाल्लाह कपड़े चाहिए होते हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ ना, तो अफ़ान की तो लाजमी कोई दो चार चीज़ें उठा ही लेती हूँ। तो वहाँ से जो भी चीज़ें लेनी थी अफ़ान की कुछ उठाई हैं चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आए हैं बेबीज़ की साइड पे, जहाँ से मुझे लेनी है ज़ियान की चीज़ें। और चीज़ें भी नहीं, मतलब इसकी जैकेट ही लेनी है। कपड़े वगैरह मुझे इतने कोई ख़ास नहीं, और यहाँ पे कपड़े हैं भी ये बच्चों के बिल्कुल इतने पुराने पुराने हैं। मतलब यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे भी हैं कि जब अफ़ान छोटा सा था ना, मैंने उसके लिए शॉपिंग की थी, उसकी करती थी यहीं से, कैबी से ही करती थी उसकी मैं ज़्यादातर। तो वो जो है ना उस टाइम पे भी जो कपड़े पड़े हुए थे ना, वो भी हैं, वो कपड़े सेम ही अभी तक भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी इतनी ख़ास जो
जो है ना वैरायटी वगैरह नहीं है। यहाँ पे ये मैं हाई नेक्स देख रही थी, ये बड़ा मज़े का ना स्वेटर का लेकिन बहुत सॉफ्ट लाइट सा कपड़ा है, बड़ा अच्छा सा लाइट सा स्टफ़ है। लेकिन हाई नेक वगैरह नहीं लिया मैंने। वहाँ से बिल्कुल मैं आ गई हूँ न्यू बॉर्न्स की साइड पे, और यहाँ पे मैं घूम ही रही थी तो ये हस्बैंड ने रखी है कहीं से ढूंढ के जैकेट, वहाँ ना फ़ाज़ियान के स्टॉलर पे रखी हुई थी, तो ब्लैक कलर की, और ये बहुत मोटी है, ऐसे देखने में ही पता लग रहा है अच्छी मोटी सी है ये। और ये कलर्स हैं यहाँ पे, बस ये ग्रीन था मेहंदी सा कलर जो होता है, और ग्रे है ये लाइट सा, और एक था वो क्या कहते हैं ब्लैक ही, हाँ बाकी ये है, दो तीन यही कलर्स थे। लेकिन मैंने ब्लैक वाली ली है। मुझे वो ज़्यादा मतलब अच्छी, उसका ये है कि सिंपल हर तरह के कपड़े के साथ वो चल जाती है। और या उसके बाद ये जैसे ये रोम्पर्स बने होते हैं ना, तो ये पूरे ये मुझे लगता है बिल्कुल न्यू बॉर्न जो होते हैं ना 5-6 मंथ तक के बच्चे, उनके लिए ठीक रहता है। तो अब जान तो माशाल्लाह आगे खैर से क्रॉलिंग वगैरह करने वाला हो गया है, और बाहर भी जाए बच्चा तो फिर स्ट्रॉलर में बैठता है नहीं बैठता, तो ये मेरे ख्याल से इसके साथ बहुत हैवी हो जाता है और बच्चा शायद तंग होता होगा, मुझे मतलब ऐसा लगता है। तो ये मैंने फुल नहीं लिया, कि इसकी सॉक्स वगैरह भी हैं तो वो मैंने नहीं लिया फुल। तो बाकी बस वहाँ से जो भी चीज़ें वगैरह लेनी थी वो लेके बाहर निकले, तो अभी थोड़ा टाइम था, अभी मतलब हमें ये था कि चलो निकले हुए हैं तो थोड़ा आज घूम फिर लें। और वैसे भी आज यहाँ पे ये ऐसे क्या इसका अफान ने देख लिए थे ये झूले लगे हुए ना, ये इलेक्ट्रिक जो होती हैं राइड्स, वो वहीं जो वो कॉइन्स वगैरह डालो तो वो वहीं पर घूमती फिरती हिलती जुलती रहती है ना। और अंदर इसके खिलौने वगैरह थे, कुछ पता नहीं मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भी बैठ बैठ के देख रहा था हर चीज़ पे। और इसके अंदर कॉइन्स डाल के हमने ट्राई किया लेकिन नहीं चला। और ऐसे हैं वहाँ पे हमसे पहले भी 2-3 लोग खड़े थे, उन्होंने भी हमें फिर बताया बाद में, जब हमने कॉइन अपने डाल दिए ना और ये नहीं चला, तो फिर बाद में बताते थे कि हमने भी इसमें कॉइन्स डाले हैं। 2 लोग ऐसे वहाँ थे कि हमने भी डाला कॉइन लेकिन ये नहीं चला। तो खैर फाइनली ये वाला एक जो है ना, ये पता नहीं क्या बना हुआ है, इसके अंदर एक कॉइन डाला तो ये वाला बस ऐसे हल्का हल्का मूव हो रहा है। ये है, पर यही है बस, बच्चे इसी तरह की चीज़ों में खुश हो जाते हैं। वो ये चल नहीं भी नहीं थी ना चीज़ें, तो वो वैसे भी सब चीज़ों में बारी बारी बैठ के ना एक एक करके, तो वो उसमें भी वो बड़ा खुश हो रहा था और बड़ा इन्जॉय कर रहा था। अब वो यहाँ हालांकि बैठा भी हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पे बाकी और बच्चे खेल रहे हैं, तो उसका दिल चाह रहा था कि मैं बस ये चलते हुए में से ना उतर के, उसकी नज़रें बाकी चीज़ों की तरफ भी थी कि सब पे एक एक करके मैं बैठ जाऊँ। ट्रेन है, ये क्या फायर का इसको कह रहा था, फायर ट्रक वो जो पीछे खड़ा हुआ है वो है, तो सब चीज़ों पे बैठ के तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इंजॉय कर ले, खेल कूद ले वो भी। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है घर ही जाना है। तो अभी जी घर आ गए हैं और शॉपिंग वगैरह जो भी की, लेने के लिए मैं गई थी सिर्फ़ और सिर्फ ज़यान की जैकेट और सॉक्स लेने थे उसके लिए। और अफ़ान का मुझे था कोई 1-2 शर्ट्स ले लूँगी, लेकिन बस जाओ तो देखो कुछ और चीज़ें भी मिल जाती हैं और नज़र पड़े तो फिर इंसान उठा लेता है। तो ये सबसे पहले तो जी ये मैंने अपने लिए लिया है ट्राउज़र, जो पियासा इतालिया से चीज़ें मिली हैं वो ये हैं 3-4। ये ग्रे कलर का ट्राउज़र है, 595 का ये मिला है। अभी आजकल के मौसम का ये भी ऐसे घर में पहनने के लिए ट्राउज़र टी शर्ट्स वगैरह के साथ यूज़ हो सकता है। और उसके अलावा एक ये ज़यान के लिए लिया है हुड, ये भी 1299 का है। ये अभी के मौसम में ऐसे जैसे कभी धूप हो और हल्की फुल्की सी ठंड हो ना, तो उसमें ये पहना जा सकता है, क्योंकि बहुत मोटी वाली जैकेट का अभी फ़िलहाल मौसम नहीं है, अभी कुछ 1 महीना चल जाएगा हल्का फुल्का ऐसे ही, कभी कुछ पहना कभी नहीं। और उसके बाद ये एक स्ट्रॉलर लिया मैंने गोल्डन कलर का, ये मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, ये मिला है 999 का। तो ये जो है ना काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी, मेरे पास एक ब्लैक और गोल्डन कलर का ड्रेस है उसके साथ मैं मैच कर रही थी, तो ये मुझे अब मिल गया तो मैंने ले लिया। और एक उसके अलावा ये कैप और वो क्या कहते हैं मफलर टोपी, और ये जैसे ये देखें ना ऐसे हाई नेक की तरह ऐसे करके इसको इकट्ठा, तो ये ऐसे गले में डाल के तो वो हाई नेक टाइप पूरा नेक जो है ना कवर हो जाएगा, और फिर मफलर की तरह यानी वो आएगा ना लुक। और उसके अलावा ये बैंगल्स लिए, ये वहीं काउंटर पे बिल करवाने के लिए खड़े हुए थे, तो वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और पर्पल कलर तो वैसे मुझे अच्छा लगता है, इस तरह की तो कोई भी चीज़ हो तो मुझे वो देख के जो है ना वो अच्छी लगती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको ले लूँ। तो 2-3 यूरो की ये शायद मिली थी बैंगल्स, 6 हैं ये मैंने वहाँ से ली। और उसके बाद अब जो क्याबी से चीज़ें ली हैं वो ये हैं, एक तो ये ड्रेस है अफ़ान का, और ये अफ़ान ने खुद पसंद किया, मैं यहाँ वहाँ घूम फिर के बाकी चीज़ें देख रही थी, तो ये पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता ये उठा के कहाँ से लाया था, तो मैंने फिर पूछा उसको कहाँ से लाया, फिर मुझे वहाँ साथ लेके गया और दिखाया, तो खैर उसको बहुत पसंद आया। स्पाइडर वाला ड्रेस था, सर्दी के लिए है ये, वो फ्लीस बोलते हैं ना शायद कपड़े को, वो वाले स्टफ़ में है। उसके अलावा एक ही येलो कलर की शर्ट ली है, ये भी बहुत मोटी वाली, ये मुझे कलर बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा डिफरेंट सा कलर था, इस तरह का पहले अफ़ान ने शायद पहना नहीं हुआ, तो एक वो शर्ट लिया है। उसके अलावा 3 ये वाली ली हैं टी शर्ट्स, फुल स्लीव्स वाली हैं, ये 350 यूरो की एक टी शर्ट थी, यानी कि 3 ये वाली मैंने ली हैं। ये भी अभी आजकल के मौसम की है, तो ये पहनी जाएंगी अभी स्कूल भी आते जाते हुए और घर में भी यूज़ हो जाती हैं।
अच्छा, उसके अलावा ली हैं ये 3 हाई नेक्स, एक ब्लैक कलर की ली है, एक ग्रे में लिया और एक डार्क ब्लू में लिया। ये अफ़ान की हैं। ये भी स्कूल में ही फिर आगे जैसे सर्दी जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये यूज़ हो जाती है, और बड़ी अच्छी बहुत सॉफ्ट कपड़े की हैं ये, बहुत मोटी, वो स्वेटर टाइप नहीं है, वो जैसे टी शर्ट्स का ही कपड़ा होता है ना, इसी कपड़े में है। बस ये है कि चलो गला वगैरह कवर हो जाता है, इसलिए ये लिए हैं। वो भी 350 की एक मिल लिया हाई नेक। उसके अलावा ये एक सूट लिया है, ये 6 यूरो का मिला। ये फुल सूट है ऐसे ही, और जो ऊपर इसके प्रिंट बना हुआ है वो था, वही प्रिंट है अंदर। और इसके अलावा जी एक वो अफ़ान के लिए सेट लिया अंडरवेयर्स का, और ये बॉडीज़ हैं, ये ज़ियान के लिए हैं, सर्दियों के लिए आगे फुल बाजू वाली नीचे पहनने के लिए जो होती है ना बॉडीज़, ये वो लिए हैं। 3-3 का वो सेट बना हुआ था। तो ये हैं सॉक्स लिए हैं जो ज़ियान के लिए, ये भी बहुत मोटी वाली आगे सर्दी में पहनने वाली हैं। और उसके अलावा ये है लास्ट जो चीज़ हम लेने के लिए गए थे फाइनली, वो ये ज़ियान की जैकेट है। बहुत मोटा, ये अंदर से ऐसे जैसे कंबल होता है ना, इस तरह का कपड़ा है इसका अंदर से, और बाहर से भी ऐसे कि ये अगर इस पर बारिश वगैरह भी पड़े तो गीली नहीं होगी ना अंदर तक, जैसे गीला पानी नहीं अंदर जाएगा। और 15 यूरो की मिली है, बहुत मतलब महंगी भी नहीं है, काफ़ी रीज़नेबल सी प्राइस है, और सारी चीज़ें ऐसी रीज़नेबल ही मिल गई प्राइजेज़ में अच्छी। तो बस ये भी जो भी कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी वो भी ले लिया। ज़रूरी हैं वैसे, ज़ाहिर है गैर ज़रूरी चीज़ें तो ऐसे इंसान नहीं उठाता। इसमें मैंने बस वो एक बैंगल्स है ना, जो वो मैंने बस ऐसी उठा ली थी शौक़ से, कि मुझे वो कलर बड़ा अच्छा लगा देख के, तो वो मैंने उठा ली। तो बाकी तो चीज़ें अब आगे ज़ाहिर है सर्दियों के लिए ज़रूरी हैं, बच्चों की जो चीज़ें वो ही ली हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत जल्दी मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।